नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं यंग भारत वर्ल्ड का खास सेगमेंट टॉप मेंटर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के जाने माने स्कूल प्रूडेंस के संस्थापक प्रिंसिपल डॉक्टर सीबी मिश्रा जी। इनसे आज हम चर्चा करेंगे बच्चों की एजुकेशन और जिस तरह से शिक्षा संस्थान और शैक्षणिक संस्थान जिस तरह से काम कर रहे हैं उनके ऊपर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह से आज जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं वो काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, क्या वो सक्षम है? शिक्षा जो भी विद्यालय विद्या का दान प्रदान कर रहा है उसमें सक्षमता उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में है। मैं ये कहूँ कि सक्षम नहीं है तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि मान्यता जो है दिल्ली सरकार के द्वारा उन्होंने ली हुई है, चाहे वो दिल्ली के अंदर है और अगर बाहर कहीं विद्यालय चल रहे हैं तो वो राज्य सरकार से उन्होंने मान्यता ली है। और कुछ मापदंड होते हैं जब हम विद्यालय को आरंभ करते हैं। जो विद्यालय किसी भी मापदंड के अनुसार बने हुए हैं, अगर उसमें बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो मेरे अनुसार वो विद्यालय शिक्षा योग्य है। निर्भर यह करता है कि वहाँ पे विद्यालय के प्रबंधक, जो प्रबंधक समिति है, वो उस विद्यालय को चलाते वक्त किस तरीके से और किन बातों का ध्यान रख रही है। दो तरह के प्रबंधक समितियां हो सकती हैं मेरे अनुसार। दोनों तरीके में एक पहला तरीका वो होता है जो बच्चों के विकास में ध्यान रखता है, और बच्चों के विकास में ध्यान रखते वक्त वही विद्यालय ज़्यादा सक्षम हो पाते हैं। कुछ एक समितियां ऐसी होती हैं जो बच्चों के विकास की तरफ ना ध्यान देते हुए अपने सेल्फ विकास की तरफ ध्यान देती हैं। परिवार जिसे कह सकते हैं कि पूरा परिवार ही एक उनका अगर वो विद्यालय चला रहे होते तो ऐसे समितियों के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की समस्या होती है और वो वहाँ पे वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और वो वाले विद्यालय बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। और अक्सर आप देखेंगे ऐसे विद्यालयों के अंदर बच्चों की ग्रोथ कम होती है, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाता है। और रीज़न ये होता है कि वो समिति जब किसी बाहर के लोगों से या किसी टीचरों से या ना समझे ना सुने तो ऑटोमेटिकली उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल जो वेस्टर्न कल्चर है स्टूडेंट्स के अंदर वो देखा जा रहा है, जो भी पॉलिसी इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम पे की जाती थी, आज वही सारे स्कूल्स अपना रहे हैं। तो इसमें क्या इफेक्ट शिक्षा पर पड़ता है उसके बारे में जानो। ऐसा है कि ब्रिटिशर्स की अंग्रेजी की पद्धति जो थी वो थोड़ा सा फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन मेरे विचार से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, माँ बाप को इस बात को देखना पड़ेगा और विद्यालयों को उस बात को निगरानी में रखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा आज की तारीख में किस स्वभाव भी और अभाव भी और किस सामग्री के साथ विकसित कर रहा है। अगर उसको आप उसी तरीके से विकसित करने के लिए दें, फ्रीडम दें, जहाँ बच्चे को 5 रुपये की ज़रूरत है और आप उसको 500 का नोट देंगे तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ होगा फंड का और वहाँ पे वो गलती करेगा और ऐसे विद्यालयों के अंदर नुकसान होता है और ऐसे विद्यार्थियों की ग्रोथ भी जो है वो नुकसान होती है। तो मेरे अनुसार हमारे को इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब ये बच्चों की ग्रो करें या बच्चों की डिमांड करें या स्कूल भी इस बातों को देखें, तभी हम स्कूल्स में आप देखते होंगे हमेशा कहते हैं कि आप लंच ब्रेक अपना लेके आएँ, पॉकेट मनी कम करें और हम फॉरेन ट्रिप के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रिप के साथ साथ नेशनल ट्रिप्स के अंदर सबसे ज़्यादा बिलीव करें। हमें अपने देश का भ्रमण, अपने आसपास के जगहों का भ्रमण वो ज़रूरी है। और दूसरा, हमें पाश्चात्य चीज़ों के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ग्रहण करें, पाश्चात्य संस्कृति को नहीं ग्रहण किया। हम तो अगर पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करेंगे तो हमारा नुकसान है। पाश्चात्य देश जो है वो हमारे चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हमें पाश्चात्य चीज़ों को नहीं फॉलो करना है और हमारे को इसके लिए विद्यालय को साथ में पेरेंट्स को दोनों को ही ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से आपने भारतीय संस्कृति की बात की है और बच्चों को फ्री छोड़ने की बात की है, तो भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या बच्चों को इतना फ्रीडम सही है? बिल्कुल। अगर आप गुरुकुल पद्धति में देखें तो गुरु के पास बच्चों को छोड़ दिया जाता था, वहाँ तो माता पिता जी रहते नहीं थे और वो गुरु जी के आदेश को जो वो पालन करता था तो वहाँ पे वो गुरु महिमा मंडल के अंदर बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रो करता था
आप किसी भी गुरु शिक्षा पद्धति के अंदर देखें तो वहाँ पे बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा विकसित आपको मिलेंगी। और गुरु पद्धति के अनुसार वो गुरुओं को सम्मान भी जीवन भर देते थे। आज की तारीख में गुरुओं का सम्मान कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में कम हुआ है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। उसकी वजह से एक और ये कारण होता है कि वो बच्चा कंफ्यूज करता है अपने को कि मैं गुरु की ज़्यादा बात मानूं या मैं अपने पेरेंट्स की मानूं। क्योंकि पहले तो बच्चा गुरु के पास रहता था, पेरेंट्स के पास जाता ही नहीं था, और वो अपने एक एज के अनुसार जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तब वो अपने मम्मी पापा के पास जाता था। एक तरह से उसके लिए लाइफ लॉन्ग हॉस्टल हुआ करता था। अब ये लाइफ लॉन्ग हॉस्टल की जगह स्कूल में वो बच्चा आता है और वो फिर वापस घर चले जाता है, अपनी दोबारा उसी समाज में चले जाता है। तो ये दोनों जो मिक्स कल्चर इसका दोनों का मिक्स हो जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान होना शुरू होता है। तो बच्चों को, पेरेंट्स को ये भी देखना चाहिए और बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुरु क्या शिक्षा दे रहे हैं, किस में ज़्यादा बेनिफिट है, और दिखावे के अंदर कुछ नहीं रखा। काम में ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने योग्यताओं को और निखारें, उस पर ध्यान दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज की शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो वो जहाँ पर बच्चों के लिए लाभकारी है तो वहीं कहीं ना कहीं हानिकारक भी साबित हो रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हानिकारक तब होती है जब हम उसका उद्देश्य सही तरीके से इस्तेमाल ना करें। हर चीज़ के दो पहलू हैं। अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं और उस चीज़ का प्रयोग दो तरह से है, या तो उस एनर्जी को हम पॉजिटिव एनर्जी यूज़ करें या उस पॉजिटिव एनर्जी को हम नेगेटिव एनर्जी यूज़ करें। ये दोनों के दोनों पहलू हमें बच्चे को देखना चाहिए। ये बच्चे को हमें ये सिखलाना चाहिए अच्छा और गलत की पहचान वो सही तरीके से कर सकें। नई शिक्षा पद्धति उसी के ऊपर ध्यान दे रही है। शिक्षा तो उसको हर जगह मिलेगी और हमेशा मिलती रहेगी। विद्यालय के बाहर भी मिलेगी, विद्यालय से अंदर भी मिलेगी, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो भी मिलेगी। तो किस चीज़ को वो फॉलो करे, किस चीज़ को नहीं फॉलो करे, इस बात को ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए और इसके लिए वो सक्षम होना चाहिए। और विद्यालय को इसी बात को और मम्मी पापा को इसी बात का ध्यान रखना चाहिए, बच्चा सक्षम बने, काम कर पाए, इस बात को ध्यान दें। आज के युवा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं अपने करियर को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। तो ऐसे में स्कूल्स के थ्रू क्या सब्जेक्ट्स ऐड ऑन होने चाहिए जो कि उनकी करियर और जो उनके जो लाइफ है उनमें कहीं ना कहीं लाभदायक साबित हो? इसमें पहले भी कहा गया है और अभी भी चल रहा है, अब स्किल सब्जेक्ट्स को हमने ज़्यादा फोकस किया है। अगर बच्चा सिर्फ हाथ से लिख सकता है तो इसका मतलब वो पढ़ा लिखा है। लिखने का मतलब वो पढ़ा लिखा हो सकता है। जब वो मस्तिष्क से मतलब दिमाग से काम कर रहा है और पढ़ा लिखने वाला काम करता है तो हम उसको स्किल्ड कहते हैं। लेकिन एक तीसरा चीज़ भी है, हैंड, हेड और लास्ट में आता है हार्ट। मतलब उसका दिल से अगर इनिशिएटिव लेगा तो वो बच्चा विकसित कर पाता है, वो एक्चुअल में पढ़ा लिखा कहलवाता है। इसमें बच्चे को स्किल सब्जेक्ट की जो बात आप कह रहे हैं, आज की तारीख में नई शिक्षा पद्धति से पहले भी और अभी भी दोनों चीज़ भी, जब 2007 के अंदर सीसी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उस समय से ही इस बात को स्ट्रेस किया गया कि अदर सब्जेक्ट्स को भी ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाए। आज बच्चे के पास चॉइस है, वो पेंटिंग भी ले सकता है। आज बच्चा 10वीं क्लास के अंदर 10 विषयों से पढ़ रहा है। 10 विषय में 5 विषय वो हैं जो पुराने वाले हैं, लेकिन 5 विषय वो भी हैं जो उसको एक्टिविटी या दूसरी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। तो हर चीज़ के अंदर बच्चे को सपोर्ट होना चाहिए। स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हो, चाहे वो डांस हो, चाहे थिएटर हो, ये सारे उसको कहीं ना कहीं गुण आना चाहिए। और 16 गुण की कलाएँ तो आपके कृष्ण भगवान ने भी अपने विद्यालय में प्राप्त की थी। अगर आप वहाँ पर भी देखें तो 16 गुण कहे गए, 16 सब्जेक्ट कहे गए। तो वही 16 सब्जेक्ट आज की तारीख में करिकुलम के बीच में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। जिस तरह से आज युवा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो संस्कृति से पीछे हो रहा है? शिक्षा के अंदर मम्मी पापा का सिर्फ एक पाश्चात्य की तरफ बढ़ते हुए की वजह से ऐसा हम कह सकते हैं कि वो अपनी संस्कृति से दूर हो रहा है, क्योंकि मम्मी पापा ने ही अपनी संस्कृति बदल डाली है। वो अपने गांव में या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास या अपने चाचा चाची के पास संस्कार से संस्कृति बनती है। जब अगर मम्मी पापा का संस्कार मेंटेन करने के लिए हमें संस्कार कहाँ पे हुआ? मंदिर में जाना। अब अगर पिकनिक स्पॉट पे अगर छुट्टियां 2 दिन की पड़ती हैं तो आप सबसे पहले देखें कि लोग कहाँ पे सबसे ज्यादा जा रहे हैं और मेरे बच्चों को लेके कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो अगर वो बच्चे अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी के घर जा रहे हैं या वो किसी मंदिर में जा रहे हैं, वो अपने फैमिली गेट टुगेदर कर रहे हैं, कितनी जल्दी फैमिली गेट टुगेदर कर रहे हैं, ये सारी बातें निर्भर करती हैं। तो अगर संस्कृति मम्मी पापा मेंटेन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों के बीच में भी संस्कार उसी तरीके से रहेंगे। अध्यापक और जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में जो मापदंड है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके? देखिए, मम्मी पापा का शिक्षा क्या है उससे लेना देना अध्यापक को नहीं होता।
लेकिन वो मम्मी पापा का बिहेवियर बच्चों के साथ क्या है उससे ज़्यादा लेना देना है। हमारे पास कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके शायद माता पिता शिक्षित ना हो, किसी व्यापार मंडल में हो या किसी और कार्य में हो, या बहुत ज़्यादा छोटा कार्य भी कर रहे हो, उससे हम बच्चों को डिवाइड नहीं करते। लेकिन हमारे को इस बात को ध्यान रखना चाहिए माता पिता को कि बच्चा शिक्षा, क्योंकि कई बिजनेसमैन वालों के लिए या किसी नौकरी या पढ़े लिखे वालों के लिए नहीं है सिर्फ, शिक्षा तो सभी जगह से मिल सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि वो शिक्षा कैसे ले रहा है और कौन दे रहा है। टीचर कभी भी पीटीएम के अंदर इस तरह से बातें ना करें कि आपका बच्चा इस कैटेगरी में है या आपका बच्चा आप वीक हैं या आप बच्चों को ध्यान दें। हमें बच्चे को भी ध्यान रखना है, मम्मी पापा को सलाह देना है कि आप घर पे क्या चीज़ों को ध्यान रखें, उसी से हमारी ग्रोथ हो सकती है। आपके हिसाब से जिस तरह से आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, पूरे स्कूल का संचालन करते हैं, आपको क्या लगता है कि आज का युवा जो है वो किस दृष्टि में आगे है और क्या चाहता है? आज के युवा बहुत तेज मस्तिष्क है उसका, वो इनोवेटिव आइडिया में सबसे आगे है। अगर उस इनोवेटिव आइडिया को अगर वो लेके चलता है तो शायद हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एआई का ज़माना है, एआई की ज़माने की वजह से हमारे को इसको डेवलप किया जा सकता है और इस डेवलपमेंट के अंदर बच्चा आज की तारीख में बहुत तेज़ चल रहा है। हमें एज ए शिक्षक ये ध्यान रखना है कि वो इतना तेज़ चले लेकिन वो अपने को संभल के चले, कि उस गलती कहीं ना करे और उस गलती की वजह से कहीं उसको नुकसान डायरेक्टली ना हो। इस बात का ध्यान हमारे को रखना पड़ता है। बाकी तो सारा चीज़ सेम चल रहा है, शिक्षा के अंदर ऐसा कुछ वो नहीं है। बच्चा जब अपने आप को ग्रो करता है, डेवलप करता है और टीचर का सपोर्ट रहता है, तो मम्मी पापा का सपोर्ट रहता है, तो वो विकसित करता है। कहीं पर भी सपोर्ट, चाहे वो मम्मी पापा का सपोर्ट हिलेगा या टीचर का सपोर्ट हिलेगा या समाज का सपोर्ट हिलेगा, तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी। इसलिए हमें तीनों कोणों को लेके चलना पड़ेगा। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यंग भारत वर्ल्ड की ओर से आप युवाओं को, आज के स्टूडेंट्स को कोई खास संदेश? यंग भारत युवाओं को मैं यही कहूँगा कि आज की स्थिति में आज ना देखें, आने वाला आज देखें। आज से 5 साल या 10 साल वाला आज देखें। जब उन्होंने कार्य करना है उस साल वाला आज को ध्यान पे देखें। अगर वो आज को ध्यान रखेंगे तो उसी हिसाब से वो शिक्षा ग्रहण करें, उसी हिसाब से वो अपने आप को डेवलप करें, विकसित करें और उस कार्य को लेके चलें। जब बच्चा वो आज वाला काम शुरुआत करेगा और ये डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो कर पाएगा और बहुत तेजी से आगे चल पाएगा। तो आज के अंदर अगर विद्यार्थी ये सोचता है कि आने वाले टाइम पे ये चीज़ होगी, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि वो सपोर्ट करे आने वाली चीज़ों को समझने के लिए। दिमाग के अंदर विकसित और डिसीजन मेकिंग जो है, डिज़ाइन थॉट जिसे हम कह सकते हैं, वो डेवलप हो गया है और बच्चा आज की तारीख में उसको सीख रहा है। पहले बच्चे जो हैं इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। रोट लर्निंग मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड्स थे जिसमें बच्चा सिर्फ एक पढ़ना लिखना सीखता था, क्लरिकल वाला काम करता। आज बच्चा अपने उद्यम को स्थापित करने की सक्षम है और उस बात को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमारे को कि बच्चे को और सक्षम करें, वो डिसीजन मेकिंग ज़्यादा ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आपने अपना कीमती वक्त यंग भारत वर्ल्ड को दिया और जिस तरह से टॉप मेंटोर के सेक्शन में एजुकेशन और यंगस्टर्स के बीच में जो भी कनेक्टिविटी है, जो भी रास्ते हैं, उसको एक बार आपने फिर से मार्गदर्शक के रूप में दिखाया है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यंग भारत वर्ल्ड के सेगमेंट में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यंग भारत वर्ल्ड।